Show
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय। नमो विष्णुपादाय। कृष्णपृष्ठाय भूतले। कृष्णपृष्ठाय भूतले। श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे। नमस्ते सरस्वती देवे। गौरवाणी प्रचारिणे। गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेष शून्यवादी। पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यथा गावो नसी प्रोता तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः। वाक्यन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशतु। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का 42वां श्लोक है। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बनकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हुए बद्ध है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु या पक्षी, यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में श्री भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। श्री भगवान के नियम कठोर है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। धूर्त लोग मानव निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों के उल्लंघन की तनिक भी संभावना नहीं होती। ईश्वर निर्मित नियम थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले अपराधी को बहुत कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं, किंतु धर्म का सिद्धांत सर्वत्र एक सा होता है। यह है परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। ऐसी है भौतिक जगत की दशा। सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है और इस प्रकार वे प्रकृति के नियमों द्वारा जकड़े हुए हैं। इस बंधन से छूटने की एकमात्र विधि यह है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए।
लेकिन माया के चंगुल से मुक्त होने के बजाय अल्पज्ञ मनुष्य विभिन्न पद नामों से और अधिक बंध जाते हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी, चीनी इत्यादि कहलाते हैं। और इस प्रकार वे अपने अपने शास्त्रों या विधानों के प्रभाव में परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। राज्य के संवैधानिक नियम धार्मिक संहिता के अपूर्ण प्रतिरूप हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य या ईश्वर विहित राज्य नागरिकों को ईश्वरीय नियमों को तोड़ने की छूट देते हैं, किंतु राज्य के नियमों का उल्लंघन करने से रोकते हैं। परिणाम यह होता है कि मनुष्य निर्मित अपूर्ण नियमों का पालन करने की अपेक्षा ईश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण जनसामान्य को अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण है और इसकी तनिक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके। दूसरी ओर ईश्वर के नियम हैं जिनमें ऐसी अपूर्णता नहीं है। यदि नेताओं को श्री भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए तो उद्देश्य विहीन व्यक्तियों की काम चलाऊ विधानसभा बनाने की कोई आवश्यकता ही न रहे। मानव निर्मित काम चलाऊ नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता तो रहती है, लेकिन ईश्वर निर्मित नियमों में नहीं, क्योंकि वे परम पूर्ण भगवान द्वारा बनाए गए पूर्ण नियम हैं। धर्म संहिताएं या शास्त्रीय आदेश जीव की विभिन्न दशाओं को देखते हुए ईश्वर के मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं और सभी जीव श्री भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जीव की वास्तविक स्थिति तो परमेश्वर के सनातन सेवक की है। अपनी मुक्त अवस्था में वह दिव्य प्रेम से श्री भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है। कभी कभी श्री भगवान के समान स्तर पर तो कभी कभी उनसे भी बढ़कर, लेकिन इस बद्ध भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों के ऊपर प्रभुता जमाना चाहता है। इस प्रकार माया के भ्रम से यह प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जीवन के आगे आगे बढ़ते रहने का कारण बनती है। अतएव जब तक जीव सनातन सेवक भाव की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करके श्री भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह इस भौतिक जगत से अधिकाधिक बद्ध हो जाता है। यही श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता और संसार के अन्य सभी मान्य शास्त्रों का अंतिम उद्देश्य है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। साथ ही में आपका सत्कार भी है, अभिनंदन है। आप लोग आपका इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं रविवार की शाम को। तो आप लोगों के लिए आज राधा गोपीनाथ जी स्वयं प्रकट हुए यहाँ पे। तो श्रीमद् भागवत के इस सुंदर श्लोक में ये नारद मुनि समझा रहे युधिष्ठिर महाराज को कि संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जीव की स्थिति है हमेशा परतंत्र में रहने की। परतंत्र यानी कि गुलामी नहीं। जिस प्रकार छोटा बालक अपनी माँ के अधीन रहता है, पिता के अधीन रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुलाम होता है। इसका मतलब ये है कि वो उनके प्रोटेक्शन में फलता फूलता है, प्रॉस्पर होता है। उसी प्रकार हम सभी ईश्वर के अधीन हैं और ईश्वर के जो प्रतिनिधि है उनके अधीन है। कुछ लोग दीवार के पीछे इधर आना चाहे तो आ सकते हैं। यहाँ पे इस तरह गर्दन दुख जाएगी नहीं तो आपकी, ऐसा करके। और जगह कम पड़े, यहाँ भी है जगह, इधर भी है। आपको बैठना है ऊपर, आइए। नहीं उठ रहे थे आप, पीछे जा रहे थे, जाइए। अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें क्या होना पड़ेगा? भगवान की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं, राधा महाराज कहते हैं कि रियल इंडिपेंडेंस इज टू डिक्लेयर आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। असली स्वतंत्रता क्या है? असली स्वतंत्रता है भगवान के ऊपर हमारी निर्भरता को डिक्लेयर करना कि हम किसके ऊपर निर्भर हैं? भगवान के ऊपर। तभी हम क्या हो जाएंगे?
आत्मनिर्भर हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, राइट। अभी 31 आ रहा है ना, और बराबर संडे को 31 है, मालूम है आपको? अगले संडे को, अगले से अगले संडे को, तो देखते हैं आप कैसे आपके ऊपर कोई डाउट नहीं किया किसी ने कि आप कहीं जाएंगे किसी से मिलने के लिए। तो 31 दिसंबर के दिन देखते कितने लोग डिपेंडेंट होना चाहते हैं भगवान के ऊपर। साल के आखिरी दिन में कितने लोग बोलना चाहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संयोग आया है 31 दिसंबर का। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ने जितने भी रूल बनाए हम लोग मानते हैं ना, लेकिन भगवान ने कोई नियम बनाया उसको नहीं मानते। और इतने सारे नियम कानून मानने के बावजूद भी हम लोग फिर दुखी रहते हैं जीवन में, क्योंकि हम जो परम सत्ता है, सुप्रीम गवर्नमेंट जो है, उसके नियम नहीं मानते। जो तथाकथित डेमोक्रेसी है, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष मतलब हम किसी एक धर्म को नहीं मानते, मतलब हम किसी को नहीं मानते बेसिकली। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर कोई बोलेगा मेरे बहुत सारे माता पिता हैं, मतलब है ही नहीं तुम्हारे, माता पिता तो एक ही रहेंगे ना, बराबर। तो उसी प्रकार ये तथाकथित जो बीमारी लगी है हमको, तथाकथित सेकुलरिज्म की, वही हमारे दुख का कारण है कि इतने सारे नियम मानने के बावजूद भी भगवान ने एक सिंपल नियम दिया। अभी मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुना था थोड़ी देर पहले। प्रभुपाद बोले कि हमारा अध्यात्म शुरू होता है भोजन करने से। कर्म योग जो होता है, आपने सुना होगा कर्म योग। कर्म योग यानी कि अपना जो कर्म है उसमें योग लाएं। योग मतलब ऐसी विधि जिससे हम भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हैं, उसको कहते हैं योग। तो हम अपने कर्मों से भगवान को जोड़ सकते हैं। और सबसे प्रमुख जो कर्म है हम जो करते हैं दिन में 3 या 4 या 5 या 6 बार, वो है भोजन खाना, जिसके बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता, बराबर ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप जो भी खाते हैं वो क्या कीजिए, खाने के पहले भगवान को भोग लगाइए, नैवेद्य दिखाइए और फिर अर्पण कीजिए। इससे हमारी भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा आगे आइए, अगर जगह नहीं तो हल्का सा आगे आइए, बस फर्श में आएंगे ठंड लग जाएगी। तो जो खाते हैं हम लोग उसे क्या करना है, हमें भगवान को भोग लगाना है। अब सब लोग लगाते हैं, सब भगवान को भोग लगाते हैं। कौन नहीं लगाता है? सब लगाते हैं। सिंपल है भगवान को भोग लगाना। उसके लिए कांदा लहसुन भी छोड़ना पड़ता है। ऐसा है क्या? मैंने बोला क्या कुछ? नहीं। भगवान ने गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो धीरे धीरे जब आपको स्टैंडर्ड मालूम पड़ेगा तो आप धीरे धीरे वो भी छोड़ सकते हैं। बट कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर भगवान के नियमों को मानेंगे तो हम सुखी रहेंगे। और भगवान के नियमों को बहुत ही अच्छी तरह से श्रील प्रभुपाद ने अपने श्रीमद् भगवद गीता में प्रस्तुत किया है। इसलिए हम में से यहाँ जितने भी लोग हैं, हर किसी को गीता पढ़नी चाहिए रोज, और प्रतिदिन भगवान के नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आपको पिछली बार बताना भूल गया था, हम वृंदावन से एक नया माला का लॉट लेके आए हैं। जप माला, झोली उसके साथ जो आती है, और साक्षी माला। तो आप में से जिसके पास भी जप माला नहीं रहेगा, क्लास के बाद आप लोग मुझसे ले लीजिएगा, यहाँ पे लाके रख देंगे, ठीक है। सबके पास
रहेगा, किसी किसी के पास नहीं रहेगा। तो भगवान के नियम पालन करने की विधि यहाँ से स्टार्ट होती है। रोज भगवान का नाम जप कीजिए, सुबह शाम जितना भी आप कर सकते हैं। जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाइए, बस इतने से स्टार्ट कीजिए। फिर धीरे धीरे बाकी बुद्धि भगवान अपने आप देंगे कि आगे क्या करना है। और भक्तों का संग रखिए। इस प्रकार ये विधि है। अदरवाइज संसार के कितने भी सारे हम नियम पालन करें, घर गृहस्थी, संसार, पैसा, व्यापार, सब कुछ कर ले, लेकिन जब तक हमारे जीवन में भगवान के लिए स्थान नहीं है, तब तक हमारा इस संसार में सुखी होना संभव नहीं है। इसके बगैर कोई सुखी होने की चेष्टा अगर कर रहा है तो वह ऐसे है जैसे तेल और पानी जो रहता है ना, कभी तेल और पानी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, वो ऐसा करने का प्रयास है। दोनों को मिक्स करके दिखाओ, मिक्स होगा ही नहीं, दोनों का अलग अलग स्वभाव है। या फिर शक्कर को तीखा बनाना, शक्कर कैसा रहता है, मीठा रहता है ना, तो तीखा कभी हो सकता है क्या? और मिर्ची जो रहती है वो तीखी रहती है, वो भी मीठी बन सकती है क्या? तो कोई अगर बोलेगा मैं मीठा बनाऊंगा तो आजीवन ही क्यों ना प्रयास करेगा, भी नहीं होगा। तो ऐसी चेष्टा करना। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में ये संदेश दिया गया है, गीता में संदेश दिया गया है। आप में से कुछ लोग गीता पढ़ रहे हैं, हमारे 4-5 लोग यहाँ पे गीता पढ़ते रहते हैं। अनाउंसमेंट आपके नाम से होता है सबके, संडे ग्रुप की। तो गीता जयंती का महीना चालू है, अभी भी 15 दिन बाकी है। आप में से जिसके पास गीता नहीं रहेगी, सबसे पहले गीता अपने लिए खरीद लीजिए। ज्यादा मूल्य नहीं लगता उसका, 100, 150, 200 रुपए में आ जाती है, यहीं बाहर स्टॉल लगा रहता है। तो सबसे पहले अपने लिए गीता लीजिए, और उसके बाद अगर आपके पास और शक्ति और श्रम और थोड़ा सा लक्ष्मी भी है, तो कोई अगर नहीं ले रहा तो उसको गिफ्ट कीजिए आपके मित्रों को, है ना। और 15 दिन बाकी है गीता जयंती का। तो इस प्रकार हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं का आस्वादन कर रहे थे। अगर आपको याद रहेगा, पिछली बार हमने देखा था कि श्रीपाद रामानुजाचार्य, कुछ लोग अंदर क्लास में बैठ नहीं पाए थे, उनके लिए थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। वहां पे क्लास हुई थी हमारी। श्रीपाद रामानुजाचार्य एक जगह भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते उनको जब लेट हुआ वहां से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि वहां उनके 2 शिष्य थे, वरद राय और यज्ञेश, ये 2 शिष्य थे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनमें से 2 शिष्यों में से एक शिष्य बहुत गरीब था, वरद राय, और जो यज्ञेश था बड़ा धनी था। तो यज्ञेश के पास श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कुछ शिष्य भेजे अपने, तो उसने उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया। घर पे आए थे वो, तो अतिथि घर पे आने के बाद उनको घर में बुलाना चाहिए, बिठाना चाहिए, यू नो। तो उसने पूछा कि अरे गुरु महाराज आए हैं क्या, ठीक है उनको बुलाओ। तो उसने क्या किया, सोचा कि केवल गुरु की सेवा करूंगा, इनकी सेवा करने की क्या जरूरत है, ये तो मेरे जैसे ही है ना, ऐसा बोल के छोड़ दिया। अभी आप यहाँ बैठे सब आपस में एक साथ एक जैसे ही है, तो आप बोलते होंगे मेरा बाजू वाला है तो क्या हुआ, मेरे जैसा ही तो है, उतना ही प्लेट लेता है, वैसे ही बैठता है, वैसे ही हिलता डुलता है, तो मेरे जैसा हो गया, ऐसा हम सोचते हैं। बराबर, ऐसा नहीं है। हमारे आसपास कौन बैठा है हमको मालूम नहीं है, कितना उन्नत भक्त बैठा है हमें जानकारी नहीं है। प्रभुपाद तो कहते थे अगर पता चलेगा तो चक्कर आ जाएगा आपको कि कौन बैठा मेरे बाजू में, भगवत धाम से प्रकट हुआ वो कौन भक्त है, मैं नहीं जानता, राइट। तो यज्ञेश के पास भेजा, तो इस तरह से कोई ट्रीटमेंट मिला उन डिसाइपल्स को। तो रिटर्न आए रामानुजाचार्य के पास और बोले कि ऐसा ऐसा हुआ। तो रामानुजाचार्य बोले हम उसके पास नहीं जाएंगे। तो शिष्यों ने ऐसा ही बोला कि हमारा अपमान हुआ है, आप मत जाइए। रामानुजाचार्य ने खुद डिसाइड किया कि नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य बोले कि चलो हम जाएंगे वरद राय के घर में, जो दूसरा गरीब शिष्य था। उसकी कथा आपने विस्तार में सुनी पिछली बार, कि जिनके घर में कुछ भी नहीं था, यू नो। रामानुजाचार्य घर पे गए तो उनकी पत्नी ने, मतलब शरीर को ढकने के लिए पूरे वस्त्र भी नहीं थे, तो रामानुजाचार्य ने अपना उत्तर ही दिया, उसको ढकते हुए बाहर आई वो। और फिर उसने सबको
वो व्यापारी की कथा मैंने सुनाई थी आपको कि व्यापारी की मदद से उसने बहुत कुछ घर में भोजन लाके खिलाया पिलाया। फिर व्यापारी की बुरी नजर थी उसके ऊपर, लेकिन रामानुजाचार्य का महाप्रसाद जैसे उसने लिया उस व्यापारी ने, तो उसकी सारी अशुद्धियां दूर हो गई और उसने माफी मांगी उससे। इसके पश्चात जब ये कथाक्रम आगे बढ़ता है, हम देखते हैं इसमें कि श्रीपाद रामानुजाचार्य फिर उसके बाद सोचने लगे कि यज्ञेश को, अब यज्ञेश बच गया था ना, उसके घर भी जाना था। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ऐसी कथा आती है जब भगवान श्री कृष्ण अपने दो शिष्य को मिलने के लिए जाते हैं। एक शिष्य का नाम होता है बहुलाश्व, जो बहुत बड़े राजा थे, और दूसरा नाम था श्रुतदेव, मिथिला प्रांत में भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद में आपको ये कथा आएगी। तो श्रुतदेव बहुलाश्व बहुत बड़े राजा थे और श्रुतदेव एकदम गरीब सिंपल ब्राह्मण था। तो जब भगवान उधर गए और दोनों ने देखा, तो दोनों ने भगवान को इनवाइट किया कि आप हमारे घर में आइए, आप हमारे घर में आइए। उसी उत्साह से, जिस उत्साह में राजा उनको बुला रहे थे, उसी उत्साह में श्रुतदेव भी बुला रहे थे। तो भागवत में वर्णन है, भगवान अभी किसी को मना नहीं कर सकते, तो भगवान ने अपने आप को 2 रूपों में विस्तारित कर दिया, अपना 2 कॉपी बना लिया। तो एक चल दिए श्रुतदेव के घर की तरफ, एक चल दिए बहुलाश्व के घर की तरफ, महल की तरफ। और भागवत में वर्णन है कि किस प्रकार दोनों ने भगवान को रिसीव किया। श्रुतदेव जो कि गरीब से गरीब ब्राह्मण थे, उन्होंने घर में जब भगवान आए तो भगवान को बोला ये आपके लिए आसन चटाई लगाया, फिर उनको पानी पिलाया। और उस तरफ भगवान उधर भी गए थे बहुलाश्व के पास, राजा के पास। बड़ा रॉयल रिसेप्शन हुआ, ढोल नगाड़े बजे। भगवान महल में गए तो जैसे आप लोग शादी में लगाते हैं ना, उधर से लेकर इधर तक रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पुलाव, पनीर की सब्जी, मटर की सब्जी, फलाना फलाना सब लंबा रहता है। सिर्फ एक ही बार लगाते हैं हम लोग शादी में। वैसा बड़ा लंबा भंडारा लगा हुआ था प्रसाद का। तो भगवान ने लिया प्रसाद। और इधर श्रुतदेव के घर में क्या था? कुछ भी नहीं था। तो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, सिर्फ वर्णन आता है कि चावल पकाया, सिर्फ प्लेन चावल, उतना ही था घर में। बड़े प्रेम से वो चावल बनाया और भगवान को लाके दिया। और भगवान ने बड़े प्रेम से एक एक दाना, उनका प्रेम टेस्ट करते हुए उसको स्वीकार किया। और उधर महल में भगवान के सामने, तो अभी राजमहल है, तो वहां पे कोई लोग नृत्य कर रहे थे, कोई कुछ गाने बज रहे थे, संगीत हो रहा था। और यहाँ पे अभी श्रुतदेव के घर में क्या है? कोई नहीं है। तो श्रुतदेव क्या करने लगे, और वहां पे क्या है, बड़े बड़े दास दासियां भगवान को हवा कर रहे थे। इधर इनके घर में हवा करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो अपने धोती का जो पल्लू रहता है ना, उससे भगवान को हवा कर रहे थे। सोचिए धोती के पल्लू से भगवान को हवा कर रहे हैं दोनों साइड से। और फिर श्रुतदेव सोचने लगे कि भगवान का एंटरटेनमेंट कैसे करें। गेस्ट आए ना घर में, गेस्ट आते तो उनको मनोरंजन कराना चाहिए ना कुछ, तो आप लोग घुमाने के लिए लेके जाते हैं ना। मुंबई में अगर कोई गेस्ट आए तो आप चलो गेटवे ऑफ इंडिया चलो, एलिफेंटा केव चलो, लेके जाते हैं ना। राधा गोपीनाथ मंदिर चलो, उसमें मंदिर भी रहता है। फिर आप घुमाते हैं, यहाँ पे ये है मरीन ड्राइव, यहाँ पे ये है वो है, इस तरह से जो भी मुंबई में थोड़ा बहुत है उसको दिखा देते हैं। आप खुश हो जाता है वो, हाँ मैंने मुंबई देख लिया। तो मनोरंजन, गेस्ट घर में आए तो मनोरंजन कराना होता है। तो उसी प्रकार श्रुतदेव सोचते हैं कि अभी मैं क्या करूं, मेरे इधर तो मनोरंजन कराने के लिए कुछ है नहीं। तो श्रुतदेव खुद नृत्य करना चालू करते हैं, कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और नृत्य करके भगवान का मनोरंजन करते हैं। बस अकेले में नृत्य करते रहते हैं। देखिए कितना सिंपलिस्टिक लाइफ है, बट दिस इज द रिचेस्ट लाइफ। सबसे अमीर व्यक्ति है ये, है ना। आप एसी में बैठे हैं ना यहाँ पे, तो हमको साक्षात्कार नहीं होगा इसका, ऐसा नहीं है। हमको भी हो सकता है अगर हम
ये समझे कि हमारे जीवन में सब कुछ जो है वो भगवान का दिया हुआ है। चाहे वो धोती का एक पल्लू हो जिससे हवा कर रहे हैं, या राजमहल में बड़े बड़े जो पंखे से भगवान को चामर लगाया जा रहे हैं, दोनों जो भक्त हैं बहुलाश और श्रुतदेव, दोनों के मन में एक ही भाव है कि जो भी है सब कुछ भगवान का है और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। श्रुतदेव ने ये नहीं सोचा कि अरे मैं तो अनक्वालिफाइड हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं भगवान को। उन्होंने ये नहीं सोचा। महाराज कहते हैं कि इट वाज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन पार्ट ऑफ श्रुतदेव। हमें से कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भक्ति कैसे कर सकता हूं। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। और सबसे गरीब तो वो है वो जो बोलता है टाइम नहीं मेरे पास। सबसे बेचारा कष्टी और दरिद्री है संसार में जो बोलता है टाइम नहीं है। जी क्यों क्या सोचता है, अरे इतने टाइम में तो और 2-4 पैसा कमा ले जा सकते हैं, और पैसा कमा के क्या करेंगे, क्या करेंगे पैसा कमा के, हाँ और माया में जाएंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। गलत है कि सही है? अच्छा है ना, पैसा कमा के हमें एंजॉय करना चाहिए ना। तो मना कहाँ किया आपको एंजॉय करने के लिए, लेकिन भगवान के साथ एंजॉय कीजिए ना। जो खाना है खाइए भगवान को भोग लगा के, जो कपड़े पहनने अच्छे एकदम फैंसी पहनिए भगवान को भोग लगा के, भगवान का दर्शन करने आइए सच धज के एकदम। भगवान कितने खुश होते हैं राधा गोपीनाथ, मेरा भगत आया है आज एकदम नया साड़ी पहन के, मतलब भक्त आई है भगत आया है नया धोती कुर्ता पहन के, शर्ट पैंट पहन के एकदम। तो हमारे भक्त जो सब कुछ लेके आते भगवान को, घड़ी लेके आते भोग लगाते घड़ी का, थोड़ा घड़ी का स्पर्श करा के दीजिए ना बोलते चरणों को। सोने की अंगूठी चांदी की अंगूठी लेके आते हो, भगवान को टच करके लेके जाते हैं। तो जो भी आप करते हैं भगवान की प्रीति के लिए कीजिए, जैसे श्रुतदेव और बहुलाश्व ने किया। बहुलाश्व जो राजा थे उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि अरे मैं इतना अमीर हूँ और भगवान तो मुझसे भी बड़े अमीर है, कैसे मैं सेवा कर सकता हूँ। नहीं, जो भी है भगवान का दिया हुआ है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे यज्ञेश और वरद राय तो उस परीक्षा को पास हो गए थे, लेकिन यज्ञेश उसको थोड़ी देर में समझ में आया कि अरे अभी तक रामानुजाचार्य मेरे घर पे नहीं आए, मैंने मैसेंजर भी आए थे उनको बोला था आइए करके, अभी तक नहीं आए। तो उनको ढूंढने के लिए 2 मैसेंजर भेज दिए रामानुजाचार्य के पास। तो जो मैसेंजर जब आए तो रामानुजाचार्य ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कारणों की वजह से हम नहीं आएंगे। तो उस समय ये मैसेंजर वापस गए रामानुजाचार्य के पास, सॉरी यज्ञेश के पास, और यज्ञेश को बता दिया कि ऐसा ऐसा है, रामानुजाचार्य नहीं आने वाले हैं। तो विचार कीजिए आप, आपके आध्यात्मिक गुरु अगर आपसे रुष्ट हो जाए तो कितना बड़ा जीवन में दुख होना चाहिए हमें। तो तुरंत वो यज्ञेश उनके पास गए रामानुजाचार्य के पास और बोलने लगे कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे क्या गलती हो गई। तो उस समय रामानुजाचार्य समझाते हैं यज्ञेश को, कहते हैं कि ये संसार में भगवान और भगवान के जो अनेक आचार्य होके गए हैं जिनका भक्ति का प्रचार करते हैं, इन सबका सेवा करना हमारे लिए अनिवार्य है, जरूरी है, राइट। लेकिन साथ में ही इनके साथ जो विचरण करते हैं उनके सेवक, उनका भी तो अनादर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी वैष्णव है ना। तो हम कभी कभी क्या कहते हैं, मैं तो केवल गुरु जी का चेला हूं, मैं उनकी सेवा करूंगा, बाकी लोगों की सेवा नहीं करूंगा मैं। ऐसा एक हमारा रहता है ना कि मैं तो भगवान का हूं, भगवान और मेरे गुरु जी बस, बाकी ये सब लोग मेरे इसमें स्टैंडर्ड में नहीं आते। ऐसा हमारा भाव रहता है, लेकिन ये गलत भाव है। जितने भी वैष्णव हैं सब भगवान के क्या है, प्रिय है। उसमें सबसे प्रिय आचार्य है श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज, लेकिन सारे वैष्णव भगवान को प्रिय है। और ये जितने भी शिष्य हैं गुरु के, वो सब हमारे लिए क्या है, गिफ्ट है,
हमारे आचार्यों के और हमारे गुरु महाराज के। तो हमारे अगर गुरु भाई अगर कोई है, गॉड सिस्टर गॉड ब्रदर्स, ये हमारे गुरु के क्या है, हमारे लिए गिफ्ट है। उस गिफ्ट को ठुकराना मतलब गुरु को ठुकराना जैसा है, राइट। तो इसीलिए यहां पे समझाते हैं, मोर देन ऑल दिस इज द सर्विस टू दोज हु आर गॉडली, राइट। और कहते हैं कि जो मैसेंजर जो मैंने आपको भेजे थे दो पूछने के लिए हालचाल, रामानुचार्य कहते हैं कि वो बेचारे थके हुए आए थे दूर से आपको संदेश देने के लिए, और आपने उनको क्या किया, खाली पूछा कि गुरु किधर है, गुरु नहीं है, ठीक है आप जाओ। तो रामानुचार्य विस्तार में कहते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए था। कहते हैं कि आपको उन्हें घर के अंदर बुलाना चाहिए था, उनके चरण धोने चाहिए थे, उनको बिठाना चाहिए था, उनको पानी पिलाना चाहिए था, फिर भोजन खिलाना चाहिए था, विश्राम करने देना चाहिए था, उसके बाद इंक्वायरी करना चाहिए था। एक्चुअली वैदिक पद्धति में ये सिस्टम होता है इंक्वायरी करने का। कभी भी आपके घर में अगर अतिथि आए तो उस अतिथि को इस प्रकार रिसेप्शन दिया जाता है। कैसे? विदुर जी जब आए थे हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र से मिलने के लिए तीर्थ यात्रा करके, तो उस समय वो घर में आने के बाद ऐसा नहीं कि दरवाजा खोलते हैं, क्या काम है बोलो, हम कैसे रहते हैं, क्या काम है बोलो फटाफट, क्योंकि हमें क्या है इस जगत में पैसा कमाने के लिए भागना है ना, टाइम नहीं हमारे पास। लेकिन वो कैसे पूछते हैं, विदुर जी घर आते हैं तो उनको बिठाते हैं, यही प्रक्रिया कि चरण धोते हैं, फिर उन चरण धो के जो अमृत चरणामृत है उसको अपने सिर पे रखते हैं, घर के अंदर ले जाके उनको शांति से बिठा के नहला धुला के भोजन करा के फिर रेस्ट करने में जाओ, आराम करो। फिर आराम करके उठने के बाद फिर पूछते हैं कि अब बताइए कैसे आना होगा। बोलेंगे इतना करेंगे तो शाम हो जाएगा। तो इतना नहीं कर सकते, कम से कम अंदर घर में बुलाकर बिठाकर पानी पिलाने के थोड़ा आराम करने के बाद तो पूछ सकते हैं ना। ये विधि होता है। तो रामानुचार्य समझाते हैं उनको कि ये विधि होता है रिसेप्शन का, राइट। आफ्टर दे हैड ईटन, दे हैड टेकन रेस्ट, प्रसादम, देन उसके बाद आपको इंक्वायरी करना चाहिए। ये स्ट्रिक्ट वैष्णव कोड है बिहेवियर का, अतिथि को कैसे हम घर में स्वीकार करें, राइट। और अगर ये हम पालन नहीं करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमने शुरू में पढ़ा, भगवान के आदेशों का निरादर कर रहे हैं, तो उससे हमें कष्ट पहुंचता है, राइट। और अच्छी चीज रामानुचार्य कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं कि हमें जो शास्त्र के प्रिंसिपल है उनको केवल नाम के लिए फॉलो नहीं करना है कि मेरे गुरु है, मेरे गुरु है। पता है मेरे गुरु कौन है आपको? कुछ लोग क्या करना चाहते हैं कि अपने गुरु का नाम लेकर उनके नाम पर अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, जबकि गुरु हमेशा कहते हैं कि नम्र रहो, प्रामाणिक रहो, ज्यादा आडंबर मत करो अपनी भक्ति का। लेकिन कुछ चेले ऐसे होते हैं कि गुरु जी को देख सेल्फी खींचेंगे गुरु जी के साथ, 1000 जगह फैला देंगे उसको, लेकिन गुरु जी के वचनों को पालन नहीं करेंगे। गुरु बोलेंगे ठीक है आ जाओ आज सेवा है, नहीं वो थोड़ा क्या है ना, वो बच्चे को स्कूल में लेके जाना है, अच्छा उसके बाद आ जाओ, नहीं उसके बाद क्या है ना, वो माता जी के साथ शॉपिंग करने जाना है, अच्छा उसके बाद आ जाओ, नहीं क्या है ना वो दोस्त ने पार्टी में बुलाया है। तो शोबाजी करने का बहुत हमें ये रहता है, जबकि गुरु से हम कितना प्रेम करते हैं वो तभी पता चलता है अगर हम उनकी सेवा करने की इच्छा रखते हैं तो, राइट। इसलिए रामानुचार्य बोलते हैं कि केवल शो के लिए भक्ति मत करो बाबा। बोलते हैं कि when it is followed for the sake of show, fame or gain, it is as good as not done. जब हम शो करने के लिए कोई भक्ति का कार्य करते हैं तो वो नहीं किए बराबर हो जाते हैं। इसीलिए हमारे जो भक्ति के कार्य हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए कि मैं केवल गुरु को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, या फिर
इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं रिकॉग्नाइज हो जाऊं, 4 लोग मुझे दंडवत लगाए हैं, कितना बड़ा भक्त है, इतना लंबा तिलक लगाया है। कर सकते हैं आप जितना जो भी करना है भक्ति में, लेकिन केवल एक मोटिव होना चाहिए कि मैं गुरु को प्रसन्न करना चाहता हूँ, राइट। तो इस प्रकार समझाते हैं कि जितना आप प्रेम मुझसे करते हो, जितना प्रेम भगवान से करते हो, उतना ही प्रेम सारे वैष्णव से करो, कोई भी वैष्णव होने दो। इसलिए आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की जगाई मदाई लीला में, जगाई मदाई के उद्धार होने के बाद जगाई मदाई को पूछते कि मैंने कितने वैष्णव का अपराध किया है, इसके लिए अभी मुझे पता भी नहीं किसका किसका अपराध किया है। अगर मुझे पता हो कि मैंने किसी का अपराध किया, जाके माफी तो मांग लो, लेकिन पता नहीं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि आप क्या करो, ये गंगा नदी में घाट बनाओ, और यहाँ जितने भी वैष्णव आएंगे उन सबको सेवा करो, तो यज्ञेश भी सेम प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे कि मैं कैसे भक्ति करूं, फिर नम्र कैसे बनूं। तो राजा थे बहुत बड़े, मतलब अमीर एकदम जायदाद से। रामानुजाचार्य को कहते हैं कि आप क्या करो, कहते हैं कि डेली डेली आप क्या करो, जितने भी वैष्णव इस एरिया में रहते हैं उनके कपड़े धो, वैष्णव सेवा। बोले कि यहाँ जो वैष्णव रहते हैं उनको उनके कपड़े धो के साफ करके दिया करो, और इससे आप पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। देखिए, वैष्णव सेवा किए बगैर हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाए चिकेगा। वैष्णव सेवा किए बगैर हम भगवान के धाम को नहीं जा सकते। क्योंकि भगवान के धाम में जाके क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, सेल्फी खींचेंगे उधर किसी के साथ, मैं वैकुंठ में आ गया। क्या करेंगे हम लोग वैकुंठ में जाकर, सेवा करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अगर सेवा करने का ट्रेनिंग नहीं लिया हमने, तो वहां जाने का कोई चांस ही नहीं है। हम जो भी करते हैं सब कुछ सेवा है। भगवान का नाम, ये भी सेवा है। भगवान के नाम को सेवा, इसलिए भगवान का नाम सेवा कहा जाता है उसे। शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र सेवा है। प्रसाद लेने को भी सेवा कहा जाता है, प्रसाद सेवा। आप बोलेंगे हमको खाते हैं, एंजॉय करते हैं, आप खाते नहीं है, प्रसाद का सेवा करते हैं आप, उसको ग्रहण करके, स्वीकार करके। तो भक्ति में सब कुछ क्या है, सेवा है। और उसमें परम सेवा है वैष्णव का सेवा। जब तक हमें सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें नाम रुचि नहीं मिलेगा। महाराज का एक स्टेटमेंट है कि जब तक हम लोग भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तब तक भगवान का नाम लेने में बिल्कुल रुचि नहीं आएगी। आप कितना भी माला कीजिए, 400, 500, 1000, 2000, इतना तो कभी संभव नहीं है हमारे लिए, लेकिन बोल रहा हूं, जब तक वैष्णव के चरण की धूली हमारे सर के ऊपर नहीं रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि जाके अभी उसका जबरदस्ती पैर पकड़ के धूली निकाल के इसमें लगाना, वो अर्थ नहीं होता है। वैष्णव के चरणों की धूली सर पे लगाना मतलब उनके सामने जाके झुकना और नम्र होना कि प्रभु मैं आपका सेवक हूं। इसीलिए तो प्रभु कहा जाता है ना कि आप प्रभु हैं और मैं क्या हूं, आपका सेवक हूं। तो इस भाव में रामानुजाचार्य समझाते हैं यज्ञेश को, इस भाव में अगर आप भक्ति में जीवन अभ्यास करेंगे तो आपको संभव है भगवान की प्राप्ति करना, और उसको फिर ब्लेसिंग्स देकर वहां से आगे बढ़ते हैं रामानुजाचार्य। फिर कहा जाता है कि रामानुजाचार्य उस समय वहां से कांचीपुरम के लिए निकलते हैं, यात्रा पे निकले था ना। तो ये अष्टसहस्त्र ग्राम था। इस अष्टसहस्त्र ग्राम में रहने के बाद, यहाँ पे यज्ञेश और वरदराय इन दोनों को मिलने के बाद, उनको अच्छी शिक्षाएं देने के बाद रामानुजाचार्य कांचीपुरम के लिए वहां से आगे रवाना होते हैं। कांचीपुरम में जाकर अनेक अनेक अलवारों का दर्शन करते हैं और वहां पे कांचीपुरम से मिलते हैं, उनके मॉन्स्ट्री में जाकर उनको वंदन करते हैं। उसके बाद यमुनाचार्य की समाधि वहां पे थी, वहां से उनको मिलते हैं, वर्णन है। फिर लक्ष्मी जी का दर्शन लेते हैं वहां पर जाकर। उसके बाद रामानुजाचार्य वहां कुछ समय बिताने के बाद कांचीपुरम से वार्ता करते हैं कि अभी मैं तिरुपति की तरफ जाना चाहता हूँ। वरदराज का आशीर्वाद और दर्शन लेकर उसके बाद फिर रामानुजाचार्य
तिरुपति की तरफ निकलते हैं। अपने जो शिष्य थे जिनके साथ निकले थे भ्रमण यात्रा पे, है ना, यात्रा बहुत अच्छा रहता है ना, तो इन लोगों का यात्रा लंबा चलता है, आगे और जाएंगे और बाद में तो यात्रा एक बड़ा लंबा यात्रा होगा, देखेंगे। तो रामानुजाचार्य जब कांचीपुरम की तरफ, तिरुपति की तरफ बढ़ते हैं तो चलते 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 एक्चुअली मेन रास्ता भटक जाते हैं। तो वहाँ जो गांव के नागरिक रहते हैं उनसे किसी से पूछते हैं कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं, यहाँ से आगे जाने का रास्ता किधर है मंदिर की तरफ। तो आज से 1000 साल पहले की कथा है, थोड़ी आज के जैसा रोड बना हुआ था, घना जंगल, यू नो, जो आज तिरुपति आज भी कितना घना है, पेड़ों से भरा हुआ, उस समय कैसा रहेगा सोचिए, 1000 साल पहले। तो उस समय एक आदमी वहां का जो लोकल, वो रामानुजाचार्य को दिखाता है कि वहां से रास्ता है, वहां से जाइए, है ना, वो वहां से रास्ता निकलेगा। तो आचार्य रामानुजाचार्य वो सोचते हैं कि इसने मुझे क्या किया, भगवान के पास जाने का रास्ता दिखाया है, इसको मैं क्या दूं, मेरे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या दे सकता हूं मैं, ये सोचते हैं। फिर कुछ नहीं था उनके पास उस समय, तो सीधा उनको दंडवत लगाते हैं, फ्लैट जमीन पर लेटकर। इसको कहते हैं आचार्य। किसी ने कुछ थोड़ा भी सेवा किया तो उसके बदले में उसको बहुत कुछ देना चाहते हैं, ये आचार्य का भाव रहता है। सारे शिष्य उनको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि इतने बड़े आचार्य और किसी एक अनजान आदमी को क्या कर रहे हैं, दंडवत लगा रहे हैं। सारे शिष्य वो भी दंडवत लगाते हैं उनको देखकर। इस तरह से अपने व्यवहार से शिक्षा देते हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य आगे बढ़ते हैं। जब तिरुमला के पर्वत के पास में आते हैं तो उनको वहां पे श्री शैलपूर्ण मिलते हैं। सबसे पहले जो तिरुपति उधर सेवा कर रहे थे, श्री शैलपूर्ण रामानुजाचार्य को कहते हैं कि अभी हमें ऊपर चढ़ना है, अभी पर्वत की तरफ। तो उस समय रामानुजाचार्य बोलते कि मैं नहीं जा सकता ऊपर। क्यों? क्योंकि जितने भी अलवार थे उनके सारे जो स्थान थे वो नीचे थे मंदिर के। वो कहते हैं कि सारे अलवार तो यहाँ पे है, मैं ऊपर जाके क्या करूंगा, मैं ऊपर नहीं जा सकता। मंदिर अगर मैं चढ़ूंगा अपने पैरों से तो अपमान हो जाएगा, ये पर्वत, तो नहीं जाना चाहते। लेकिन सारे जो शिष्य उनके साथ आए थे श्री शैलपूर्ण को पकड़कर, वो बोलते हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। जिद करके बैठ जाते वहीं पे सारे शिष्य, बोलते आप नहीं जाएंगे हम भी नहीं जा सकते। तो उस समय मतलब दो जगहों पे अलग अलग वर्णन आता है। एक जगह पे कहते हैं कि रामानुजाचार्य एक्चुअली जब चढ़ते हैं ऊपर पर्वत पे तो अपने पैरों से नहीं चढ़ते, घुटनों के बल जाते हैं पूरा पर्वत चढ़कर। एक ऐसा भी वर्णन है एक जगह पे। और यहाँ पे वर्णन है कि रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ फिर आगे चलते हैं उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर। उस समय जब ऊपर जा रहे थे पर्वत चढ़कर, तो श्री शैलपूर्ण उसके पहले ही जाते हैं आगे। और श्री शैलपूर्ण आगे जाकर भगवान का तिरुपति का तीर्थ और प्रसादम लेके पहले से आते हैं ऊपर से उनका वेलकम करने के लिए। उस समय रामानुजाचार्य उनको कहते हैं कि अरे आप क्यों लेके आए, किसी यंगस्टर को भेज देते, किसी कोई दूसरे भक्त को भेज देते, आप क्यों आए। तो उस समय श्री शैलपूर्ण कहते हैं कि मैंने पूरे तिरुपति में ढूंढा लेकिन मुझसे भक्ति में यंग कोई मुझे मिला ही नहीं, है ना, मैं ही सबसे यंग हूँ भक्ति में, तो इसलिए मैं खुद आ गया। ये सब बड़े बड़े आचार्य हैं, जनरली क्या होता है, हम थोड़े पुराने हो गए तुम क्या कहते हैं, ना ठीक है रे जाओ थोड़ा सा प्रसाद लेके आओ, थोड़ा सेवा करो, हाँ ये अहम भाव उत्पन्न होता है कि मैं भी बड़ा हो गया। लेकिन ये आचार्य क्या दिखा रहे हैं, नहीं हमसे बढ़कर कोई नहीं है, मतलब हमसे मैं सबसे क्या हूं, सबसे छोटा हूं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं यहाँ पे, छोटा कोई है ही नहीं, तो मैं कैसे किसी को सेवा के लिए बोलता, मैं खुद लेके आ गया। रामानुजाचार्य तीर्थ ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये विस्तार से वर्णन है तिरुपति का, जो अनेक तिरुपति के इसमें आपको दर्शन मिलेंगे मंदिरों के, अंदर छोटे छोटे मंदिर और आचार्य की समाधियां और सुंदर सुंदर गार्डन, जहाँ पे अनंत आचार्य जिन्होंने मंदिर गार्डन बनाया था मंदिर में, उस गार्डन को देखते वहां पे अनेक सुगंधित फूलों के वृक्ष लगे हुए थे, अनेक तालाब, अनेक पंछी, ऐसा सुंदर वर्णन है विस्तार से।
तो इन सबको क्रॉस करते हुए ऊपर तक पहुंच जाते हैं और फाइनली तिरुपति बालाजी के सामने आके उनका दर्शन उनका होता है। उस समय रामानुजर कहते हैं उनके चरणों में गिरकर, कहते हैं कि ये तो क्या है, ये असली ये तो वैकुंठ है। आप कभी गए होंगे तिरुपति तो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर दिखेगा वहां पे, भव्य दिव्य, जैसे आप गोपीनाथ जी के सामने आते तो वहां भी आपको लगता है कि वैकुंठ है। या वहां आने के बाद उस समय उनके सामने दंडवत लगाते हैं वो, और रामानुचार्य सोचते हैं कि मैं धाम में आया हूं, मुझे अभी यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। क्यों? कि धाम में ज्यादा रुकेंगे तो हमसे क्या होता है, अपराध होते हैं। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि कभी आप धाम यात्रा में जाएंगे तो ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए वहां पे, क्योंकि हम लोग क्या है, बद्ध जीव हैं। मुंबई में हम लोग रहते हैं तो मुंबई के वातावरण ने हमको क्या कर दिया है, हमारे कान, हमारे आंख, हमारी नाक कैसी हो गई है, भौतिक हो गई है। तो उस भौतिक कान, आंख, नाक से हम लोग क्या करते हैं, धाम में जाने के बाद उसको भी भौतिकता से देखते हैं। तो इसलिए कथन है शास्त्रों में कि धाम में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। तो रामानुजाचार्य तो बोलते तुरंत निकलना है मुझे यहाँ से, दर्शन कर लिया मैंने, अभी ज्यादा लोगों तो अपराध हो जाएगा मुझसे। तो उस समय श्री शैलपुत्र बोलते हैं कि नहीं, शास्त्रों का विधान है कि एटलीस्ट 3 दिन रुक सकते हैं कम से कम। तो रामानुजाचार्य कहते ठीक है 3 दिन चलेगा। एक्चुअली देखा जाए तो 3-4 मैक्सिमम 1 हफ्ता, उससे ज्यादा नहीं रुकना चाहिए धाम में। ज्यादा रुकेंगे धाम में तो हमारे लिए खतरनाक है वो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फिर देखते हैं अरे ये धाम के लोग भी हमारे जैसे ही, वैसे ही खाते हैं, वैसे ही बैठते हैं, सोते हैं, तो हम लोग उसका वैल्यू कम कर देते हैं। हालांकि धाम में जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं। धाम में एक भी चींटी है, कोई भी प्राणी है, वो सब धामवासी है। ऐसे ही उनको धाम में जन्म नहीं मिला, बड़े भक्ति और पुण्य कर्म करने के बाद उनको धाम में जन्म मिलता है। इसलिए धाम में आप जब जाएंगे वृंदावन में या अयोध्या में, तो आपको अगर सूअर भी दिखेंगे वहां घूमते हुए, उनको दंडवत लगाना है, भक्त है वो भगवान के। किसी कारणवश उनको वो योनि मिला है, लेकिन धाम में मिला हुआ है, तो उनका आखिरी जीवन है धाम में। प्रभुपाद को एक बार एक हमारे शिष्य थे प्रभुपाद के, तो बोले प्रभुपाद अगर धाम में हमने अगर सिगरेट पिया तो क्या होगा, अगर धाम में हमने अगर कुछ गलत काम कर दिया तो क्या होगा। प्रभुपाद बोले धाम में रह के ये सब क्यों सोच रहे हो। बोले धाम में अगर रहकर गलत किया तो अगले जन्म में क्या बनोगे, पशु बनोगे। कृष्ण विल पनिश यू, आपको सजा मिलेगी, लेकिन धाम में रहोगे। तो फिर प्रभुपाद बोले आप क्यों और एक क्यों ये करने का, धाम में आए सेवा करो, लेकिन धाम में जो भी है वो सब क्या है, धामवासी है। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य बोलते हैं। और फिर जब बालाजी का 3 दिन बीतने के बाद जब बालाजी का दर्शन लेते हैं रामानुजाचार्य, उसमें बालाजी स्वयं उनको बोलते हैं, प्रकट होते हैं बालाजी उनके सामने और बोलते हैं कि हमने आपको ऑलरेडी क्या दिया है, दक्षिण का वैकुंठ दिया है। तो तिरुपति नॉर्दर्न साइड में है और श्रीरंगम सदर्न साइड में है। बोले कि हमने तो आपको ऑलरेडी दक्षिण का वैकुंठ दिया है। दक्षिण में क्या है, श्रीरंगम। तो भगवान बोलते हैं कि तथास्तु, अब जाओ और मेरे दक्षिण वाले वैकुंठ में ठीक से रहो। वहां पे जाते समय भगवान इतना बोल के उनको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद रामानुजाचार्य बोलते हैं यस, और उनका आशीर्वाद लेकर तीर्थ लेकर वहां से रामानुजाचार्य आगे चलते हैं। भगवान के विग्रह बोलते हैं, चलते बोलते विग्रह होते हैं। ये मत समझना कभी गोपीनाथ जी बोलते नहीं, उनकी आवाज उन्हीं को सुनाई देती है जिन्होंने अपने कान शुद्ध किए हैं भक्ति करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे कान शुद्ध हो जाए तो हमें भगवान का आवाज सुनाई देगा। राइट। उसके बाद नीचे उतरते हैं पर्वत से, श्री शैलपूर्ण उनके पास आके मिलते हैं। तो आपको पता रहेगा श्री शैलपूर्ण के पास गोविंदा रहते थे, गोविंदा जिनका उद्धार किया था। गोविंदा पहले क्या थे, शैवाइट थे। कहाँ गए हमारे शिव भक्त, शिव जी भी क्या है, वैष्णव है।
तो शिव जी के पास से गोविंदा कालाहस्त से निकलकर श्री शैलपूर्ण की सेवा में लग गए थे। तो उस समय रामानुचार्य वहां कुछ देर रुकते हैं श्री शैलपूर्ण के पास। और गोविंदा ऐसे भक्त थे, थोड़े एकदम अलग ही, एकदम मिले। देखते हैं कि एक दिन वो अपने गुरु श्री शैलपूर्ण के लिए क्या करते हैं, बिस्तर लगाते हैं। शिष्य है तो गुरु के लिए सेवा करेंगे, बिस्तर लगाएंगे रात को सोने के लिए गुरु का, और बिस्तर लगाने के बाद उसी में सो जाते हैं। अभी समझो आपने अगर किसी के लिए बेड बनाया, गुरु के लिए, मैं करता था उधर हमारे बेस में, आज से 8, 10, 15 साल पहले यहाँ मंदिर से कोई ब्रह्मचारी आते थे, तो ऐसा एकदम अच्छा लगता था। हमारे मंदिर से कोई आया है तो कीर्तन करते थे, कथा करते थे, फिर मैं उनके लिए रात को बेड बना देता, मच्छरदानी लगा के एकदम सजा विजा के, एकदम ऐसा, एकदम उनको थोड़ा सा आराम होना चाहिए। लेकिन मैं कभी सोया नहीं उसके ऊपर, उनका अलग से बेड बना के रखा था। यहाँ पे वर्णन आता है कि गोविंदा क्या करते थे, अपने गुरु का बेड बनाया और उस बेड के ऊपर ही सो गए एकदम आराम से, करवट ले रहे थे यहाँ से वहां। तो उस समय रामानुचार्य ने देखा, अरे अपने गुरु के लिए बिस्तर बनाया, उधर ही सो गया, कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन तो बुलाया, बोले गोविंदा मैं पूछना चाहता हूँ एक चीज, कि आप अपने गुरु के लिए बिस्तर बनाए और उसी पे सो गए, ये कैसा अभद्र व्यवहार है? आप जानते हैं इसके लिए क्या सजा मिलेगी आपको? गुरु और भगवान, इनका जो उपयोग में लाने वाला वस्तु रहता है वो भी क्या है, भगवान के जैसा ही पूजनीय वस्तु है। जैसे श्रील प्रभुपाद का अगर बीड़ बैग है, कुर्ता है, उनके पीने का पानी का ग्लास है, वो सब भगवान के जैसे अलग से रखा जाता है, पूजनीय है वो, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? तो गोविंदा कहते हैं कि आप समझे नहीं, जब हम बिस्तर लगाते हैं तो बिस्तर लगाने के बाद अब उसमें पता नहीं कहीं पे कोई नुकीला चीज है, छुरी जैसा कुछ अगर रह गया या कोई कीट मीट है, उसको चेक करने के लिए हम उस पर सो जाते हैं। हम सो जाते हैं और चेक करते कहीं कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, थोड़ा 10-15 मिनट लेट के, फिर हमें जब गारंटी मिलता है कि नहीं हाँ अभी कंफर्टेबल है गुरु के लिए, तब हम वहां से निकल जाते हैं। तो रामानुचार्य बोला, अरे वाह, पहली बार देख रहा हूँ। इसीलिए कभी भी वैष्णव के एक्सटर्नल स्वभाव पे नहीं जाने का। कोई वैष्णव कैसे व्यवहार करता है उसको देख के उसको तुरंत गाली नहीं देने का। मैं तो, हमें क्या पता वो क्या सेवा कर रहा है, हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे ये ऐसा कर रहा है, मतलब इसने 50 गुलाब जामुन बैग में चोरी करके रखा है। अरे हमें क्या पता, पीछे से एक्स्ट्रा कुछ उसको फोन आया होगा कि अरे 50 और डिवोटी आ रहे हैं, उनके लिए निकाल के रखो। पूरा टेम्पर हॉल तक आप जा रहे लगते हैं। तो इसलिए ये श्री वैष्णव संप्रदाय में ऐसे आचार्य होके गए हैं, जो वैष्णव सेवा क्या होती है उसका मतलब एक्सट्रीम हाईएस्ट लेवल। जैसे हमने देखा था वो लास्ट टाइम, वरद राय की पत्नी सेवा करने के लिए अपने शरीर तक को बेच दिया। मतलब स्त्री के लिए उसकी लाज लज्जा जो होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, ऑनर, उसको भी वो क्या करने के लिए रेडी है, सैक्रिफाइस करने के लिए। गुरु की सेवा अगर है, राइट, ऑफ कोर्स, तो उनकी भगवान और गुरु की कृपा से उनके ऑनर को भी बचाया जाता है और उनकी सेवा भी होती है। लेकिन ऐसा चरित्र है, एक ऐसा प्रसंग आता है और उसके बाद रामानुचार्य तो यार तो एकदम अलग ही डिसाइपल है और बहुत ही उन्नत है ये। उसके बाद फिर दूसरी बार एक बार देखते रामानुचार्य की गोविंदा क्या कर रहे हैं, सांप रहता है ना कोबरा, उस कोबरा के मुंह में हाथ डाल के बैठा हुआ था। तो रामानुचार्य बोले क्या कर रहा है, सांप के मुंह में हाथ डाल रहा है, तो कुछ तो कर रहा था वो। उसके बाद जब उन्होंने सांप को छोड़ दिया, सांप चला गया, फिर उन्होंने पूछा गोविंदा को कि अरे आप क्या कर रहे थे, वो भयानक विषैले सर्प के मुंह में हाथ डाल के क्या कर रहे थे आप, सांप काट देता आपको तो।
तो उस समय गोविंदा बोले कि अरे क्या हुआ ना, वो सर्प अपना मुंह खोल के बैठा था और मैंने थोड़ा ठीक से परीक्षण किया तो मुझे पता चला कि उसके जीभ में कांटा फंस गया है, तो मैं वो कांटा निकाल रहा था। फिर मैंने वो कांटा निकाला और फिर उसको छोड़ दिया। तो हम लोग ये इमिटेट नहीं कर सकते हैं, उसका नकल मत कीजिए गोविंदा का। लेकिन ऐसा उनका कैरेक्टर था कि किसी भी जीव को देखते थे कष्ट में है, दुख में है, तो उसको जाके मदद करना, चाहे वो सर्प भी क्यों ना हो। ऐसा उनकी एक कथा है। उसके बाद जब इन्होंने देखा रामानुजाचार्य ने, अभी रामानुजाचार्य क्या थे कि एक एक शिष्य श्रीरंगम में इकट्ठा कर रहे थे। जैसे आपको पता है पहले से दाशरथी, कुरेश, यादव प्रकाश, उसके बाद आपके अकी जी, क्या नाम था उनका, भूल गया मैं, वो भी डिबेट करते हार जाते हैं, शिष्य बनते हैं ना। ऐसे अनेक 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 शिष्य जमा हो गए थे वहां पर। गोविंदा तो इनके कजिन थे। तो उस समय रामानुजाचार्य श्री शैलपुत्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आप एक बख्शिश दो। बख्शिश ने मतलब एक भेंट दो। और उस समय जब रामानुजाचार्य कहते हैं कि आपने बहुत सेवा की है हमारा, तो श्री शैलपुत्र कहते हैं कि मैंने क्या सेवा किया है, मैं कुछ सेवा भी नहीं कर सका। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि आपने बहुत बड़ा सेवा किया है। गोविंदा जो अपने मार्ग से भटक गया था उसको आपने वापस लेके आए। कालाहस्ती में शैव बन गया था, आपने उसको वैष्णव बना दिया। वैसे शैव होना कोई बुरी बात नहीं है, वो भी भगवान के भक्त है, लेकिन लीला के माध्यम से दिखा रहे हैं शिव जी की परम जो वर्शिपेबल है वो है भगवान विष्णु। तो फिर उस समय रामानुजाचार्य कहता है कि आप एक मुझे भेंट दो, ये जो गोविंदा है ना वो मुझे चाहिए, मैं उसे श्रीरंगम लेके जाना चाहता हूँ। तो उस समय रामानुजाचार्य ये इनका प्रस्ताव सुनकर श्री शैलपुत्र गोविंद को बुलाते हैं। गोविंद इधर आपको आज से श्री रामानुजाचार्य के सेवा में लगना है, जाओ। तो गोविंदा कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप ओबीडिएंट सर्वेंट। आप देखा उसका क्वालिटीज कैसा है, गुरु के लिए बिस्तर बना के उसी में सो जाता है, चेक करने के लिए कहीं कांटा फंसा। कितना प्रेम रहेगा विचार कीजिए। ऐसा हम लोग तभी कर सकते हैं जब अति प्रेम हो हमारे हृदय में उस गुरु के लिए, कि मुझे चिंता नहीं है कोई क्या बोलेगा। ऐसे प्रसंग इसमें आता है चैतन्य महाप्रभु की लीला में। चैतन्य महाप्रभु के एक सर्वेंट थे गोविंदा करके, उनका भी नाम गोविंदा था। चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट जगन्नाथपुर में जब महाप्रभु रहते थे, तो एक बार ऐसा होता है कि चैतन्य महाप्रभु घर का जो दरवाजा रहता है ना, उस दरवाजे पे सो जाते हैं प्रसाद लेने के बाद। तो गोविंदा घर के बाहर रहता है और गोविंदा को जाना होता है महाप्रभु का मसाज करने के लिए। भोजन करने के बाद पर्सनल सर्वेंट था, चरण दबाने के लिए। देखता है कि महाप्रभु तो बीच में लेटे हुए हैं और गोविंदा बोलते हैं प्रभु थोड़ा सा बाजू तो हो जाए, मैं अंदर चला जाऊं। प्रभु बोलते हैं मैं आज बहुत थका हुआ हूं, मैं जरा भी बाजू में नहीं हो सकता। अगर आपको सेवा करनी है तो आप सोच लो क्या करना है। तो गोविंदा क्या करता है, अपनी उत्तरी निकाल के महाप्रभु के शरीर के ऊपर डालता है, उस उत्तरी से क्रॉस करके अंदर जाता है और सेवा करता है महाप्रभु भगवान की। फिर थोड़ी देर में भगवान सो जाते हैं। अब गोविंदा ने प्रसाद ले लिया होता है, उसको प्रसाद लेने के लिए भी बाहर आना होता है रूम से। तो अभी सोचता है कि अभी कैसे बाहर जाऊं, महाप्रभु तो सोए हुए हैं। लेकिन उसके पास था ऑप्शन वापस उत्तरी डालने का और क्रॉस करके बाहर आने का। लेकिन गोविंदा बोलते नहीं, भगवान की अगर सेवा है तो मैं अंदर जा सकता हूं, लेकिन मेरी खुद की सेवा है तो मैं भगवान को क्रॉस नहीं कर सकता। तो उधर ही बैठा रहता है वो। फिर बाद में 3-4 घंटे बाद जब महाप्रभु जगते हैं, अरे गोविंदा इधर ही है तू, प्रसाद। बोला नहीं, आप बीच में पड़े हुए थे, तो मैं कैसे आपको क्रॉस करके जाऊं। महाप्रभु बोले फिर अंदर कैसे आए। बोले प्रभु आपकी सेवा के लिए मैं कोई भी नियम तोड़ सकता हूं, लेकिन मेरी खुद की सेवा है तो मैं कोई भी नियम नहीं तोड़ सकता। ये देखिए ऐसे ऐसे आचार्य हैं, उनका व्यवहार देखिए। भगवान की सेवा के लिए जो भी करना पड़े करने को तैयार है, लेकिन अपना खुद के जब सेवा का मामला आएगा तो चुपचाप उपवास। तो गोविंदा भी ऐसे थे, इतना प्रेम था
तो जब रामानुजाचार्य उनको मांग लेते श्री शैलपूर्ण से, तो गोविंदा चुपचाप रामानुजाचार्य चला जाते हैं। फिर रामानुजाचार्य वहां से वापस कांचीपुरम की तरफ आते हैं, लेकिन देख रहे थे रामानुजाचार्य की गोविंदा दिन ब दिन क्या हो रहा है, पतला होता जा रहा है, एकदम उदास है, कुछ खा नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो रामानुजाचार्य को पता चल गया कि उसको अपने गुरु से विरह हो रहा है, श्री शैलपूर्ण से, और गुरु से विरह होने की वजह से बेचारा बहुत दुखी है। तो रामानुजाचार्य ने तुरंत अपने 2 सेवकों को बुलाया, बोले कि इनको वापस लेके जाओ अपने गुरु के पास और वापस वहां पे रख दो, तिरुपति के उधर। तो ये 2 शिष्य आए थे, ये रामानुजाचार्य से परमिशन लेकर गोविंदा को पुनः लेके गए श्री शैलपूर्ण के पास। देखिए क्या होता है वहां पे। श्री शैलपूर्ण के पास जब आए रामानुजाचार्य ये गोविंदा, तो उस समय श्री शैलपूर्ण इतना गुस्सा हो गए, जितना चेला जबरदस्त, उतनी गुरु उससे जबरदस्त हो रहा। जैसे गोविंदा वहां पे आया, श्री शैलपूर्ण इतना भयानक गुस्सा हो गए। यहाँ लिखा हुआ है, वो बोलते हैं लेट द मैड फेलो डिपार्ट, ये पागल को वापस भेजो। ये क्यों यहाँ पे आया? मेरी जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन करने की इसकी जरूरत हुई। मैंने इसको क्या किया था, रामानुजाचार्य के सेवा के लिए भेजा था। अभी हम क्या होते हैं कि हमारा अगर कोई काउंसलर बन गया, बड़ी मेहनत की बात बनता है कोई कोई अगर एक चेला बन गया हमारा, तो हम उसको ऐसा पकड़ के रखते हैं, ये मेरा आदमी है। ये दूसरे किसी काउंसलिंग ग्रुप ने अगर बुलाया, सर मेरे को बिना पूछे कैसे गया तुम? किसको पूछा? किसका चेला है तुम? गुरुजी आपका हूं। मुझसे पूछा एक बार भी? एक व्हाट्सएप कर देता, एक फोन लगा लेता। नहीं, क्या हुआ ना, वो एकदम अर्जेंट सेवा आ गया, मैं फोन उस समय तो बेचारा पानी पानी हो जाता है। लेकिन काउंसलर लोग छोड़ना नहीं चाहते उसको, इसके ऊपर झगड़े होते हैं। मेरा चेला कैसे उठाया आपने उसको? मेरा डोनर है, वो डोनेशन देता था, मेरा नाम आता था, आपने कैसे उसको ले लिया? आपका नाम आ रहा है अभी। लेकिन श्री शैलपूर्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये पागल को वापस लेके जाओ यहाँ से। ये क्यों आया यहाँ पे? किसकी परमिशन से वापस आया? इतना डांटते हैं। तो श्री शैलपूर्ण की पत्नी जो गुरु माता है, बोलते क्या कर रहे हैं आप? बेचारा इतना दूर से आया है, कम से कम उसे घर में आने दो, पानी पिलाओ, भोजन कराओ, शांति से बिठाओ, अतिथि सत्कार कराओ, जैसे हमने शुरुआत में देखा था। श्री शैलपूर्ण बोलते हैं, देखिए उनके शब्द देखिए कितने सुंदर शब्द हैं। श्री शैलपूर्ण बोलते हैं, बोलते कि नो सच कंसिडरेशन कैन बी शोन टू अ सोल्ड थिंग। एक बार किसी चीज को हमने बेच दिया तो वो क्या हो गया? अब दुकानदार कोई यहाँ पे, दुकानदार कौन है? दुकानदार हाथ ऊपर करो। 2 लोग, और कोई दुकानदार नहीं यहाँ पे? कोई नहीं है। वो प्रॉपर्टी वाली माता जी किधर गई? आई नहीं हो तो संदेशा भेज देना उसको, रियल एस्टेट। एक बार अगर आपने दुकानदार से कोई चीज खरीद लिया तो फिर वो उसको वापस लेता ही नहीं। उसने कलकत्ता से हारमोनियम लेके आया था एक, वो जमा नहीं मेरे को, मैं फोन किया उसको, तो वो एक बार नहीं बोला नहीं मैं लूंगा वापस। वो बोला ऐसे वैसे, ये करो वो करो, ऐसा ऐसा बहुत कुछ। मैं बोला समझ गया, मैं तो लेने वाला नहीं है। मतलब रूटीन ट्रांजैक्शन में ऐसा होता है, आपने कोई अगर एक चीज किसी को बेच दी, मतलब बेच दी, नो रिफंड। अपने गिफ्ट शॉप पे लिखा हुआ है नो रिफंड। क्या लिखा है? नो रिफंड, नो रिटर्न, नो रिफंड पॉलिसी। तो उसी तरह श्री शैलपूर्ण बोलते हैं, नो रिफंड नो रिटर्न प्रभु। सुंदर लिखते हैं यहाँ पे, कहते हैं A sold cow cannot be given grass। बोलते बेची हुई गाय को वापस घास नहीं दिया जाता। ये बेची हुई है, पागल तू यहाँ पे क्यों आया? यहाँ से वापस जा। इसको कहते हैं गुरु निष्ठा। देखिए श्री शैलपूर्ण रामानुजाचार्य के भी आचार्य हैं, उनके गुरु जैसे हैं। लेकिन
भगवान की सेवा के लिए, भगवान के मिशन के लिए जिसकी जहां आवश्यकता होती है उसको वहां जाना आवश्यक होता है। उसमें हमारा कंट्रोलरशिप नहीं आना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप नहीं आना चाहिए। मैंने डेवलप किया इसको, 10 साल से मैंने इसको जपा सिखाया, 4 नियम सिखाए, 16 राउंड्स पे आया है, और आज मुझे बिना पूछे दूसरों की यात्रा में जाता है। तो आप लोग अलग अलग काउंसलिंग ग्रुप से हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये ऐसा अहम भाव नहीं होना चाहिए। तो बेचारा गोविंद क्या होता है, चुपचाप फिर वापस निकलता है। उधर गया था रामानुजन के पास, डांट फूट के, डांटा तो नहीं रामानुजन, लेकिन बेचारा गुरु के सेपरेशन, उसको गोविंदा को लगा था कि मैं गुरु से मिलूंगा तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु बोले आप मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते जब तक आप रामानुजन को प्रसन्न नहीं करेंगे, राइट। तो वापस भेज दिया उनको, बैक टू कांचीपुरम, वापस आ गए यहाँ पे, है ना। और उस समय उनको देखकर, मतलब देखिए ओबीडियंस में क्या होता है, जो गुरु ने बोला चुपचाप सुना, जब जाओ बोला था तो गए, वापस आए, फिर बोले जाओ, चुपचाप गए, कुछ आर्गुमेंट नहीं, कुछ नहीं। इसको कहते हैं गुरु प्रेम। अगर हम गुरु से प्रेम करते तो हम गुरु से आर्गुमेंट नहीं करेंगे, राइट। अगर वो वास्तविक गुरु है तो। हाँ, किसी की, मतलब आजकल लोग क्या है, किसी को भी गुरु बना देते हैं, मैंने गुरु का सुना और गुरु ने सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया। ऐसे भी केस दिखते हैं बाहर आपको, सब मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, घर दार लूट लिया। तो ऐसे तथाकथित गुरु नहीं बोल रहा हूँ, गुरु भी परखना चाहिए आपको गुरु है कि नहीं वास्तविक, और ऐसे गुरु को सर्वस्व समर्पित करना चाहिए। तो उसके बाद रामानुचार्य फिर उसके बाद गोविंदा को लेकर वापस श्रीरंगम आ जाते हैं, है ना, अपनी यात्रा पूरी कर कर। और श्रीरंगम में आने के बाद भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन लेते हैं। उस समय वापस रंगनाथ रामानुचार्य को बोलते हैं, तो मेरे पुत्र वत्स, तो आपने देख लिया हमारा उत्तर, है ना, सदन अबोर्ड, ये दक्षिण था ना, तो बालाजी बोले थे आपको दक्षिण वाला दिया है तिरुपति, इधर श्री रंगनाथ बोल रहे हैं तो आपको दक्षिण वाला हमारा धाम मिल गया, अब सुखी हो, शांत हो, ठीक है, अभी अपने सेवा में लग जाओ। इस प्रकार रामानुचार्य को निर्देश देते हैं श्री रंगनाथ, और रामानुचार्य वापस भगवान की वहां पे सेवा में लग जाते हैं। इस प्रकार सुंदर वर्णन है, बहुत ही, इसमें आपको प्रमुखता से हमेशा सीखने को मिलेगा वैष्णव सदाचार, वैष्णव कल्चर क्या होता है, वैष्णव स्वभाव क्या होता है। पूरे चरित्र में तो कभी कभी कुछ बोलते हैं मुझे लोग कि हमको लिंक समझ में नहीं आता, ये कौन से आचार्य कहाँ से कनेक्ट हुए हैं कभी आप श्री शैलपूर्ण का नाम लेते हैं, कभी किसका नाम लेते हैं, समझ में नहीं आता है लिंक कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है। कुछ समझ में आया ना, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि वैष्णव का व्यवहार कैसे होना चाहिए, वैष्णव सेवा मतलब क्या होती है, वैष्णव की सेवा करने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है रामानुचार्य के चरित्र से। चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग संप्रदाय से अलग अलग चीजें उठाई है, उसमें से उन्होंने श्री संप्रदाय से ये 2 चीजें उठाई है, वैष्णव सेवा और भगवान की शुद्ध भक्ति कैसे करना। कि भगवान के पास जाना है तो भगवान से इस जगत के लिए कुछ भी मत मांगो, केवल भगवान से क्या मांगना है, आपको मैं प्रेम कैसे कर सकता हूं, बाकी कुछ भी नहीं मांगना है। आप बोलेंगे फिर तो कुछ मजा नहीं आएगा जीवन में, ये मांगेंगे तो। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यही चीज हमें सुखी रख सकती है, भगवान से प्रेम करना। अगर ये हम एक बार सीख गए तो फिर संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमें दुखी बना सके। आज हम सब लोग दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते। अब इवन भगवान के पास आने के बाद भी हम भगवान से क्या कहते हैं कि मुझे सांसारिक चीजें दो, मुझे संसार में सुखी रखो, राइट। तो इसमें गलत नहीं है कि हमारा अच्छा घर नहीं होना चाहिए, संसार नहीं होना, सब कुछ ठीक है, जो भगवान की कृपा से हमें मिलता है ले लीजिए और भगवान की सेवा में लगाइए। लेकिन हमारी प्रार्थना में प्रमुख प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझे आपसे प्रेम हो जाए भगवान, है ना, और वैष्णव की सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो मेरे हृदय में, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा। तो इसको हम लोग आगे जारी रखेंगे अगले हफ्ते। किस प्रकार रामानुचार्य अपने इस विचार की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। श्रीपाद रामानुचार्य की जय।
तो अभी कुछ समय हम कीर्तन करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिए फटाफट 1 मिनट में। जैसा आपने बोला कि कोई भक्त के हृदय में क्या है हमें पता नहीं चलता है, तो फिर हम बाहरी रूप से देख के गलत सोच लेते हैं, लेकिन कुछ अंदर रूप से कैसे पता चलेगा? किसी किसी भक्त का ऐसे बाहरी रूप होता है, सामने से आने पे गुस्सा आ जाता है, उसको देखने से गुस्सा आता है हमें। देखने से नहीं होगा, एटीट्यूड से, जैसे कुछ ऐसे बिहेवियर करते रहते फिर हमें कुछ बोलना ही पड़ता है, तभी हमारे लिए कुछ गलती हो जाता है, इसमें तो पाप लग जाता है, ऐसा कुछ। तो हमारा एक इधर वो उधर खोखोली में कल मैं गया था तो 2 भक्त हैं, क्योंकि अभी वो यहाँ नहीं इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, और आपकी कथाएं वहां बताते रहता हूँ और आप दोनों की कथा और एक जगह बताता हूँ जहाँ पे आप लोग नहीं रहते। तो ऐसा हुआ कि वो इस्कॉन में आने के पहले 2 माताओं का झगड़ा था एक दूसरे से। तो बिल्डिंग के ऊपर नीचे रहते थे, तो ऊपर वाली बिल्डिंग में वो माता जी रहती थी, नीचे में ये माता जी रहती थी। कुछ तो पानी के लिए झगड़ा था कि पानी हमको दिया नहीं है, ज्यादा कुछ तो हुआ, कुछ तो था, भयंकर झगड़ा था छोटे से बात के लिए। तो उसमें से वो नीचे वाली बिल्डिंग वाली माता जी प्रोग्राम में आती थी और आती है अभी भी, एकदम 21 माला चालू कर दिया उसने, चैंटिंग करते करते रोज 21 माला करती है, प्रसाद सेवा सब बनाना। तो कल मैं बोला वो किधर गई, वो आई नहीं आज। बोली उसके बिल्डिंग की दूसरी माता जी आज पहली बार प्रोग्राम में आई है जिसके साथ उसका झगड़ा था। वो जैसे उसने देखा उसको, वो चली गई प्रोग्राम छोड़कर। तो मैं बोला फिर वो दूसरी माता जी प्रोग्राम के बाद जो प्रोग्राम में थी, बोली मैं क्या करूं। मैं बोला आप कुछ टेंशन मत लो, आपकी और उनकी दोस्ती बढ़ानी है इसलिए आप लोग अब क्या पता था इस्कॉन में बाद में कौन कैसे जुड़ेगा, 2 दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो मैंने उनको समझाया आप आते रहिए, उनको मैं समझाता हूँ करके। फिर मैं मिला नहीं उनसे अभी तक। तो क्या हुआ कि हम जब व्यास पूजा में महाराज के गए थे जीवन में, तो महाराज के कभी कीर्तन चल रहा था, तो अभी हम लोग 4 बजे पहुंचे, ऐसे तो वृंदावन का दर्शन भी नहीं हुआ। फिर जो सारे महाराज के बारे में बोले वो सारे अटेंड किया, जब महाराज के आए तभी हम लोग प्रसाद के लिए चले गए। अच्छा, तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर क्योंकि आना है हम लोग को वापस, तो महाराज जब तक लेक्चर दे रहे थे तब तक हमारा प्रसाद चालू था। महाराज जब कीर्तन चालू किया तभी हम लोग वापस आ गए पंडाल में, तो तभी हमारे ग्रुप से फोन आया कि आप लोग को वापस आना, हमें बात छोड़ दी। तो वो मुझे फिर महाराज का कीर्तन जो मतलब ऐसा लगता है कि जीवन के अंतिम समय के जो मतलब वो मोमेंट है, तो कैसे छोड़ सकते हैं? आधा घंटा लेट होने से कुछ ऐसा फर्क तो नहीं पड़ जाना चाहिए। तो पुलिस इतना चिल्लाए, सबके ऊपर इतना गुस्सा किया, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया। तो आपने भी बोल दिया? नहीं बोला नहीं, मैंने तो लोग आए कि महाराज का इतना कीर्तन इतना जो मतलब तो कीर्तन मिला कि नहीं कुछ थोड़ा बहुत? थोड़ा तो मिला, लेकिन हमें बोल के कि आपको छोड़ के जाना है। तो आप आए फिर? फिर आके मैंने बोला कि बाबा जी आधा घंटा वेट कर लेते हो, तो आपको कुछ काम नहीं आता तो हम लोग जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि प्रसाद लेने के लिए वो, क्योंकि बाबा जी पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो जो कौन सा ग्रुप था ये? हमारे कंपनी आपका एलपीएम? नहीं, नेवी वाले थे। अच्छा, नेवी वाला। तभी बाबा जी का ग्रुप थे, उन्होंने हिंदी में बस में आए थे आप? हाँ बस पे आए थे। सब रुकने के लिए रेडी थे, सब एक ही पहुंचे थे। वो ऐसे बोलने के लिए चाहिए, जैसे बोलते हैं कि मंकी को अगर कुछ ऐसा पड़ जाता तो नहीं, ऐसे कोई स्लोगन है ना, वैसे वो इतना उछल रहे थे, इतना सबको गुस्सा था। फिर मैंने बोला कि जब आए प्रसाद में वापस जाए तो कौन करता है। ठीक है, अगली बार जब व्यास पूजा होगा तो हम अपना ग्रुप बना के जाएंगे। हमें पता नहीं चलता कि ज्यादा पाप होगा, तो मुझे मेरा कुछ पाप हो गया, नहीं होता है ऐसा, क्या करें, आपके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। इसलिए देखिए, जब हमें पता चलता है कि ऐसा हुआ है तो फिर हम क्षमा याचना कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा स्थिति रहता है कि अभी ऐसा करें तो भी प्रॉब्लम है, वैसा करें तो भी प्रॉब्लम है। कुछ और एक बात मैंने आज जगन्नाथ में बहुत सारी चीज़ें अटेंड किया है, तो मुझे वो चीज़ पता है कि कितना अच्छा जो वो फील जो होता है, जो मैं नया डिवोटी को लेके गई उनको भी वो फील दिलाना था मुझे,
उनको मैं कुछ भी उधर देख जाके ले कुछ भी ना वृंदावन देख पाए ना हमारे जो टेम्पल अटेंड कर पाए, वो जो मैं महसूस करती हूँ उनको भी वो मुझे करा रहता है, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम वो जाने के लिए रेडी हो जाए, तो उनको नहीं देख पाएगा तो मुझे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा उनके लिए दुख होगा। तो कौन है नए लोग कौन थे? अच्छा आप ही थे क्या? कोई बात नहीं, वो तो नए नहीं, आप तो आपके सीजन खिलाड़ी बन गए हो। महाराज की मतलब इसमें पहले आ गया। चलिए, क्या करें, कभी कभी ऐसा होता है, इसको कहते हैं मतलब भगवान भी कभी कभी आपके लिए ऐसा स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको भी समझ में नहीं आया क्या करना है इसमें। बड़ा दुविधाजनक सिचुएशन है ये। और किसी के साथ ऐसा हुआ क्या? अच्छा आप लोग बाकी नहीं गए थे, चलो हम लोग फिर एक बार निकालेंगे आपके लिए जीवी यात्रा निकालेंगे, ठीक है? तो मुझे आज मैंने राजेश बाबू जी के साथ बाहर अभी बात कर रहे थे कि बाबू जी पे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग वृंदावन से मतलब जीवी चलेगा। हरे कृष्ण। बाबू जी और एक हमारे संडे ग्रुप की तरफ से सारे माता जी से मिल के हम लोगों ने किया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन किया टोटल स्कोर 71। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कितने 3-4 लोग हैं ना आप लोग यहाँ पे? आप नोएडा भी मैं और सुचिता और एक माता जी पता नहीं कौन 4 लेके गए मेरे नाम से, मुझे नाम नहीं पता उनका, तो है। आपने हमारी तरफ से यज्ञ कर दिया है पूरे ग्रुप की तरफ से। नहीं अगर हम सारे माता जी से मिलके कर सकते, क्योंकि माता जी बाबू जी घर के सबको एक सब नहीं जाना है, घर पे रखेंगे और फोन पे कांटेक्ट करके भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम लोग सब्जी लेने भी जाएंगे ना बैग में तो रखेंगे, सब्जी वाला को भी पूछ लेंगे तो वो भी रेडी हो जाते, तो हम तो जिधर भी जाते सबको पूछ लेते। तो ठीक है, आप लोग अभी 15 दिन बाकी और आलू प्रभु यहाँ पे जिनको भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा टेस्ट करना है, और इधर यहाँ पे माता जी की तरफ से कितना हुआ है? प्रोफेसर की तरफ से मुझे लगता नहीं कुछ हुआ है, तो इसीलिए टारगेट देता हूँ मैं, कम से कम आपको 100 करना है अगले 15 दिन में। इन लोगों का तो 70 हो चुका है, तो अभी 30 ही करना होगा। तो देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है ना प्रभु लोग? आपको कितना करना है डिस्ट्रीब्यूशन? 100। अभी स्कोर 0 है आप लोगों का, इनका स्कोर 70 हो चुका है, 71 हो गया है। तो अभी इधर के इंचार्ज 1 2 3 अगले हफ्ते में 100 हो जाएगा। ठीक है, चौथा इंचार्ज इधर है, ठीक है ना? 1 2 3 और 4। नहीं आप नहीं, पीछे क्वेश्चन बाद में, लेकिन पहले 100 होगा ना। अरे कुछ बोलो यार, शर्म माताएं कर रही हैं 100 और आप लोग। ठीक है, क्या प्रश्न आपका, बोलिए फटाफट। आज के कार्यक्रम में वैष्णव हमें कहाँ मिलेंगे, वैष्णव कौन है, उनका क्या गुण होना चाहिए, ये हम अगले क्लास में सीखते हैं। वैसे वैष्णव तो सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब वैष्णव हैं। क्या गुण होना चाहिए उसका? गुण जो महामंत्र बोलता है वो वैष्णव है। सभी वैष्णव मानेंगे आप? जो महाप्रभु ने क्या कहा है कि जो महामंत्र बोलता है वो वैष्णव है। उनमें कोई गुण नहीं होना चाहिए। वही गुण है ना सबसे बड़ा भाई। महामंत्र कोई बोलता है क्या? बाहर जाके पूछो किसी को सड़क में, वो सब छोड़ देने का। कृष्ण का शरण, जिसने भगवान का शरण लिया है वो धीरे धीरे साफ होते जाएगा। किसी का स्वभाव कैसे क्यों ना, उसने भगवान का नाम लेने का चेष्टा किया है ना, वो वैष्णव है। प्रथम व्याख्या है ये, उसी को फोकस करने का। हरे कृष्ण। तो हम फटाफट 5-10 मिनट कीर्तन करते हैं तो सारे भाई Hare
हरे राम